करणवीर मेहरा ने बना लिया है प्रॉपर प्लान और अब घर के अंदर दिखेगा टाइम का असली तांडव। भाई खतरों के खिलाड़ी को जीतने के बाद जब करणवीर मेहरा ने बिग बॉस में कदम रखा था तब लोगों ने कहा था कि जलवा तो दिखने वाला है, लेकिन फिर शुरू में दिखा, उसके बाद करणवीर कोने के होकर रह गए। लोगों ने कहा कि करणवीर कोने में है। उसके बाद शिल्पा से दोस्ती हुई तो धोखा भी मिला और हर बार गम को हंसकर सहा, कभी रिटेलिएट नहीं किया, कभी पलटकर जवाब देने की कोशिश नहीं की। लेकिन 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 अब करणवीर ने कह दिया कि भैया बहुत हुआ, अब तक आपने करण देखा, अब जरा आप ये करणवीर मेहरा यानी कि केवी आप देखोगे, वो देखोगे जो खतरों के खिलाड़ी को जीत कर आया है बड़ी आराम से। जब शिल्पा ने ईशा को टाइम गॉड बनाया तो मैंने पहली बार करण को इतना ज्यादा शांत देखा। और खुद विवियन ने कहा था कि जब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना तब वो खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। शिल्पा ही थी बात करने, कहा कि नहीं अब जरा आराम कीजिए, आराम से बात करेंगे। बड़े आराम से एनालाइज किया बैठ के कि धोखा दिया, टाइम गॉड नहीं बनाया, नॉमिनेट भी किया, मतलब सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहा है। मैं दोस्ती में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं दोस्ती में बायस्ड भी हो रहा हूं, मैं थोड़ा सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? धोखा। मुझे सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। तो कहा कि बहुत हुई दोस्ती। अब अगर ऐसी दोस्ती है तो फिर नहीं चाहिए। और पहली झलक उन्होंने राशन के टास्क में दिखाई। जब ईशा ने फेयरनेस की बात करी तो करणवीर मेहरा ने कहा कि शिल्पा मैडम जरा देखिए आपकी सो कॉल्ड फेयरनेस, नतीजा देखिए क्या हो रहा है टाइम गॉड का। वो टाइम गॉड जो क्लियरली सामने से बेईमानी कर रही है अविनाश के लिए। और रही बात संचालक की, आप फेयर बनने की बात कर रहे हो तो देखिए जरा क्या अविनाश फेयर था? और क्या ये डिसीजन फेयर था कि मेरे ऊपर 25 किलो वजन ज्यादा था लेकिन बावजूद इसके हम सेम टाइम पे रहे? क्या ये चीज थी? आप जरा बताइए। तो अब हर एक बात पे शिल्पा कह रही कि तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ताने दे रहे हो। तो करणवीर मेहरा ने सिंपल कहा कि अभी तो सिर्फ आपने ताने देखे, अभी तो देखिए जरा आगे आगे गेम में होता है क्या। भाई जब करणवीर मेहरा के दोस्त आए थे उन्होंने समझाया था कि शिल्पा बहुत तेज है, भैया दूर रहिए, आप ये काहे का सॉरी वॉरी फील कर रहे हो। इसके बाद जब हिना खान आई थी तब हिना ने भी कहा कि करणवीर के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये पूरे घर को झुका कर रख सकता है, पूरे घर की ऐसी तैसी मार सकता है। और अब शायद करणवीर ने वो तमाम चीजों को एनालाइज करके खुद को एक पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार कर लिया है। और दोस्त मैं तो इतना कहूंगा शिल्पा को जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक चीज और बड़ी अच्छी कही कि देखो चुम के साथ बैठे थे, कहा कि अगर ऐसी दोस्ती है ना तो ऐसी दोस्ती से बढ़िया तो अविनाश है यार। कम से कम मेरा दुश्मन है तो क्लियर तो है, पीठ में तो छुरा नहीं घोपता, पीछे से तो वार नहीं करता, जो भी है सामने मुंह पे बोलता और क्लियर रखता है कि हाँ अविनाश मिश्रा मेरा दोस्त है तो दोस्त है, अविनाश करणवीर मेहरा दुश्मन है तो दुश्मन है। जैसे मैं क्लियर रखता हूं वैसे ही अविनाश के लिए भी करणवीर मेहरा नहीं है साफ, नहीं है सही, इतना क्लियर। दोस्त बड़ी शानदार। मेरे ख्याल से अब घर के अंदर अलग मजा होने वाला है। अब घर के अंदर के समीकरण बदलने वाले हैं क्योंकि केवी का जो ये नया मूड है 2.0 वैसे तो काफी ज्यादा डायनामिक था, बट दिस टाइम मेरे ख्याल से अब शिल्पा को जवाब देने की जरूरत भी थी। और कशिश कपूर भी कह रहे हैं क्या बात है। दरअसल जब करणवीर मेहरा गुस्से हुए थे, मतलब जब शिल्पा ने धोखा दिया था, तब दिग्विजय और कशिश को यही लग रहा था कि यार करण कैसे अब शांत रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कई बार तूफान से पहले की खामोशी होती है, जो वही थी करणवीर मेहरा के चेहरे पर। और अब वो तूफान आने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये तूफान, ये सैलाब बनकर ऐसा आएगा कि बिग बॉस सीजन 18 की ट्रॉफी जीत कर लेके जाएगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।